दोस्तों, इस चैनल पे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, जिस पर आप वॉच कीजिए और स्टडी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर हड़बड़ी में परचेस कीजिए, क्योंकि अभी करंट सिनारियो ऐसा चल रहा है पेंडेमिक का, जो कभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड से या इंडिया रिलेटेड जैसे आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट में, और हो भी रही है। किस दिन गैप डाउन होता है तो कब गैप अप होता है, ये पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा ही है, महीने भर से। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कृपा करके अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना। तो अब सामने जो मेरे या आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है स्टॉक टाटा एलेक्सी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक आईटी सेक्टर से रिलेट करता है, और जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट में अगर आप एक बार पोजीशन लेते हो तो कम से कम आपको 8-9 महीने से साल भर तक तो रखना पड़ेगा डिलीवरी। ये डिलीवरी बेस के लिए। और इस चार्ट में, ये जो वीकली चार्ट है, इस पर आप ये जो देख रहे हो, इसे पोल कहते हैं, और ये फ्लैग बना करके इसने फ्लैग का ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है, वो ये जो फ्लैग है इसके बिल्कुल बेस में, ऑन क्लोजिंग बेसिस 2650 रुपये का है। और अब इसका जो क्लोजिंग है 9 अप्रैल को, आज 11 अप्रैल है, संडे का दिन है। शुक्रवार का जो मार्केट जब क्लोज हुआ तब इसका भाव 3101 रुपये कुछ पैसे बंद हुआ है। तो ये स्ट्रिक्टली अगर किसी को लेना हो, मेरे पोर्टफोलियो में तो है, मैंने लिया हुआ है, तो कम से कम इसे 8 से 9 महीना होल्ड करना पड़ेगा, तब जा कर के इसमें अच्छे टारगेट यानी 4200 रुपये तक का, ये जो पिवोट पॉइंट का लेवल है, ये नीचे जो दिख रहा है रेड लाइन में, और ये जो ऊपर दिख रहा है लाइट पिंकिश शेड में, ये 4200 का है, और ये वीकली चार्ट है। और इसका ये टारगेट है 4000 से 4200 रुपये तक का। और इसका जो टाइम फ्रेम है, ये अगर अपने टारगेट की तरफ जाएगा तो इसे कम से कम 9 महीने लगने वाले हैं। तो अगर 9 से 12 महीने की तैयारी है अगर आपकी होल्ड करने की, यानी पूरा अगर टारगेट आपको अचीव करते हुए स्टॉक को देखना है, तो 4000 से 4200 रुपये तक का, तो आपको 9 से 12 महीना स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। और कम से कम अगर ये 2650 के नीचे गया तो ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नहीं तो आपको तब तक स्टॉक में बने रहना पड़ेगा। ये आप अपने मन में ठान लो, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना है आपको। और जो कि ये आईटी सेक्टर का है, और टाटा एलेक्सी यानी टाटा ग्रुप का है ये, और ये डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग का काम करता है। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ज़माना है, हर कंपनी अपनी अपनी गाड़ियाँ, फोर व्हीलर बसेस वगैरह लॉन्च करना चाहती है, और उनके कुछ कुछ का यानी टाटा मोटर्स ने तो लॉन्च भी किए हुए हैं, अभी फुल फ्लश में नहीं है, लेकिन महिंद्रा की भी आ चुकी है फोर व्हीलर बैटरी ऑपरेटेड। तो ये काफ़ी कुछ उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है गाड़ियों में, डैशबोर्ड्स ये वो, और काफ़ी कुछ डिफेंस और वीएफएक्स जैसे जो फिल्में जो बनती है, तो उनके पीछे पीछे जो विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो रियलिटी में नहीं होते, तो वो सारे काम ये टाटा एलेक्सी करता है। और जैसे कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, और आईटी सेक्टर, इनकी जो इंडेक्स है स्पेसिफिक, उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट काफ़ी कुछ समय पहले दिया हुआ है। और
उस हिसाब से जो कि ये उस सेक्टर में आता है, तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है बढ़ने का। तो 9 से 12 महीने के बीच में ये 4000 से 4200 रुपये का टारगेट मारेगा। और ब्रेकआउट जो है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये जो बड़ा कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। और इसके नीचे आपको एक डंडी दिख रही है ग्रीन कलर की, वो है वॉल्यूम की। अगर ये वॉल्यूम कम होता पिछले कैंडल से, ये जो कैंडल है पिछला, इससे अगर कम होता तो ये फेक ब्रेकआउट माना जाता। मगर बहुत बढ़िया एकदम इसमें वॉल्यूम में डिलीवरी बुक की गई है इन्वेस्टर्स के ज़रिए, और ये कंफर्म ब्रेकआउट है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत साइडवेज आएगा, ये तो हर स्टॉक की एक नेचुरली ये रहती है। एक ब्रेकआउट देने के बाद कुछ दिन साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इससे पहले मैंने औरोबिंदो दिया हुआ था, स्टॉक रिकमेंड किया था, वो भी ब्रेकआउट पे आया था, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसकी वजह से वो साइडवेज आया। फिर अभी रिसेंटली उसने भी वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। और यूफ्लेक्स का भी मैंने बताया था, और बढ़िया सा ये चले और साइडवेज आए, मगर अपना स्टॉप लॉस अभी भी इन दोनों में हिट हुआ नहीं है। और ये तीसरा स्टॉक है आज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आज 11 अप्रैल 2021 है। तो दोस्तों, आप अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए और देखिए इसमें क्या करना है, क्योंकि मैं आपको कोई भी सलाह फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से दे नहीं रहा हूँ। वॉच रखने के बाद लगा कि जो मैंने एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, ये स्टॉक वाकई बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।